हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आपकी फिजिकल की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी यूपी पुलिस के लिए। जिनका भी सिलेक्शन हो गया है उनके लिए तो एक अलग ही खुशी है और जिनका नहीं हुआ है उनके लिए बहुत ज़्यादा निराशा है। तो उनके लिए हम बहुत ज़्यादा बात भी करेंगे जिनका नहीं हुआ है लास्ट में। और मैंने कोशिश की, आज 15 दिन बाद मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ और इसको मैं अपलोड करूँगा अभी थोड़ी देर बाद। इसके बीच में मैंने कोई वीडियो नहीं डाला। मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि वीडियो हम डालेंगे रिजल्ट के बाद में ही, ठीक है। वो भी बहुत कहने पर हम वीडियो बना रहे हैं। बहुत बच्चों के कमेंट आए कि भैया एक एक शिफ्ट का बता दो अलग अलग करके। मैंने सोचा था कि सबका एक शिफ्ट में एक साथ में बता देंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा डाटा मुझे मिल नहीं पाया। तो मैं फिर जो है थोड़ी बहुत राय ली बच्चों से, तो उन्होंने कहा कि भैया जो है अलग अलग शिफ्ट का डाल दीजिए, आप भले ही शॉर्ट वीडियो छोटा सा बनाइए, अलग अलग शिफ्ट का डाल दीजिए। तो फिर मैंने जो है सोचा है कि एक एक शिफ्ट का कल मैं 2 वीडियो अपलोड कर दूंगा, 24 और 25 का। आज मैं 23 का ही बना रहा हूँ, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का। तो आज का वीडियो देखना है तो 23 फर्स्ट और सेकंड वाले ही देखो, 25 वाले और 24 वाले या 30-31 वाले मत देखो। हर शिफ्ट का दो दो शिफ्ट का आगे हम जैसे 24-25 का फिर 30-31 का 2 वीडियो बना के डाल देंगे, तो उसमें अपना अपना देख लेना, ठीक है। मेरा सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ ये भी, इस पर भी हम बात करेंगे। 23 की फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट, ठीक है। दोनों शिफ्टें जो थी शुरुआत से ही बताई जा रही थी कि दोनों शिफ्टें जो है हार्ड में आएंगी और सबसे कठिन यही मानी जाएंगी। और हुआ भी, नॉर्मलाइजेशन में जो फायदा हुआ है वो 23 फर्स्ट और सेकंड को सबसे ज़्यादा हुआ है। और ये रियलिटी हम आपको आगे दिखाने वाले हैं। बहुत ऐसे भी बच्चे हैं कि जिनका 170 पर सिलेक्शन हो गया, ठीक है। 170 का सिलेक्शन मतलब समझ रहे हो, एससी कैटेगरी में 178 कट ऑफ है, उनका नाम आ गया। जैसे किसी के नंबर 170 थे, ठीक है, उसका 178 है, वो क्वालिफाई कर गया। और यहाँ पे अगर किसी के जनरल में 215 थे, उसका 214 कट ऑफ गई, उसकी नहीं क्लियर हुई, ठीक है। क्या हुआ क्या नहीं हुआ इस पर भी हम चर्चा करेंगे। पूरा डिटेल्ड वीडियो है छोटा सा, ठीक है। 23 वालों के लिए हम शुरुआत करेंगे जो डाटा आया उसके अनुसार, ठीक है। आप लोग देखिए 23 की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का, ये प्रतिमा यादव हैं। ये बच्चे वो बच्चे हैं जिन्होंने विद स्कोर कार्ड मुझे भेजा अपना, ठीक है। स्कोर कार्ड का मतलब उमर सीट और अपना रोल नंबर और लिस्ट में नाम भी भेजा है कि मेरा इतना था भैया और इतने में मेरा हो गया। तब मैंने यकीन किया। मैं ऐसे यकीन नहीं करता कि बहुत सारे बच्चे हैं कमेंट तो कर देते हैं आपके पास, अभी आप डालेंगे कि भैया आप अपना बताओ, ठीक है, बता तो देंगे वो 170 पे हो गया, लेकिन रियलिटी कुछ और होती है। कभी कभार क्या होता है वो काउंट ही नहीं कर पाते अपने नंबर, उनके पता चले 178 नंबर थे, वो काउंट कर रहे थे 170 नंबर, ठीक है, या 184 काउंट, कुछ ज्यादा काउंट कर लेते हैं, कुछ कम ही काउंट कर पाते हैं। तो बहुत ऐसे भी लोग थे जिन्होंने अपने नंबर जोड़ ही नहीं पाए सही से, तो इसमें भी बहुत दिक्कत आई जानने में। तो मैंने इन लोगों से एक तरीके से समझ लीजिए कि ये जो नाम आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये मेरे ग्रुप के बच्चे हैं और इनसे मैंने कुछ लोगों से बात भी की है और जो है बाकी स्कोर समझ लो इनका हमने पूर्ण तरीके से देख लिया, तब मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो 23 तारीख की ये प्रतिमा यादव है, फर्स्ट शिफ्ट में फीमेल। इनकी कट ऑफ थी 189, महिलाओं की कट ऑफ ओबीसी की 189 थी और इनका 186 काट पीट के बन गया था। इनका भी सिलेक्शन हो गया, मतलब कि इनका यहाँ पे 3 नंबर का फायदा होके इनका हुआ है। लेकिन 3 नंबर नहीं, यहाँ पे इनका कम से कम बढ़ा होगा 10 से 12 नंबर। कितना? 10 से 12 नंबर, ठीक है। वही ये अमन है, अमन का सिलेक्शन हुआ एससी कैटेगरी में 23 की फर्स्ट शिफ्ट में 170 नंबर और एससी की कट ऑफ थी 178 नंबर, मतलब कि 8 नंबर प्लस इनके बढ़े हैं पहली शिफ्ट में एससी कैटेगरी में। फिर आएंगे विशाल पे। विशाल है 23 की फर्स्ट शिफ्ट में ओबीसी, इनका 190 पे डीबीपीएसटी क्वालिफाई हुआ। इनका 198 कट ऑफ थी, 199 ही मानो तो 9 नंबर, लगभग 10 नंबर इनके भी बढ़ गए आराम से, ठीक है। 10 से ज्यादा ही बढ़े होंगे तब तो सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। बाद में सब हम बताएंगे आपको एक एक चीज, ठीक। फिर आते हैं अभिलाष पे। अभिलाष के नंबर थे 202 जनरल कैटेगरी में, 23 की सेकंड शिफ्ट डीबीपीएसटी क्वालिफाई। इनकी कट ऑफ थी 214, जनरल की 214, 202 पे हो गया, मतलब जाहिर सी बात है 12 नंबर तो नॉर्मली इनके बढ़ गए, तब तो इनका डीबीपीएसटी क्वालिफाई हुआ। आगे देखेंगे आरती, 190 नंबर जनरल कैटेगरी 23 सेकंड, इनकी कट ऑफ थी 203, महिलाओं की 203 नंबर कट ऑफ थी, इनका 190 पे आया, मतलब कि 13 नंबर सीधे सीधे इनके बढ़ गए हैं 23 की सेकंड में महिलाओं में, ठीक है। पवन, पवन के नंबर थे 185 ओबीसी 23 फर्स्ट शिफ्ट डीबीपीएसटी क्वालिफाई। इनकी कट ऑफ गई है फर्स्ट शिफ्ट में 199, 198 दशमलव गई है तो 99 मानिए, 185 पे क्वालिफाई हुई है। तो इनका करीब 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 ये मान के चलिए 9 5 14 13 14 नंबर इनका बढ़ गया है, ठीक है, पवन का ओबीसी कैटेगरी 23 की फर्स्ट शिफ्ट में।
फिर आएंगे अभिषेक, अभिषेक का नंबर था 186 नंबर, डीबीपीएसटी क्वालिफाई, 23 की सेकंड शिफ्ट, ओबीसी कैटेगरी। फिर करण चौधरी, करण चौधरी के नंबर हैं 190, डीबीपीएसटी क्वालिफाई, ओबीसी कैटेगरी, कट ऑफ थी 199, 9 नंबर इनके भी डायरेक्ट बढ़े हैं। फिर आएंगे रामू, रामू के नंबर थे 184, डीबीपीएसटी क्वालिफाई, 23 सेकंड, तो लगभग लगभग इनके 198 99 कट ऑफ गई है, 99 84, अब जोड़ लीजिए 9 9 6 15, लगभग 15 नंबर इनके भी बढ़े हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 लोगों का डाटा ये मैंने आपको दिया है, जेन्युइन बच्चे हैं। और अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं इनका डाटा शेयर भी कर दूंगा, टेलीग्राम मेरा ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर मैं इनका डाटा पूरा डाल दूंगा, इनका विद रोल नंबर, और आप चेक कर लेना, कभी भी चेक कर लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसीलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया, बहुत सारे वीडियो आपने देख लिए होंगे। आज 15 दिन से मैंने कोई वीडियो नहीं डाला चैनल पर, आप देख सकते हैं चैनल पर कोई वीडियो 15 दिन से नहीं अपलोड हुआ है, ठीक है। और बहुत सारे वीडियो आपने जब से रिजल्ट आया धूम मचा दिए हैं कि इतने इसके बढ़ गए, इतने इसके बढ़ गए। मुझे देखो, जब सही जानकारी मिलती तभी मैं शेयर करता हूं, मैं उन लोगों की तरह नहीं हूं कि कुछ भी उठा के डाल दिया, ठीक है। अब बच्चे भटक रहे हैं, ठीक है, ये बच्चे वो बच्चे हैं। अब हम इस पर बात करेंगे 23 की फर्स्ट सेकंड में, इनमें अब आप लोग कमेंट करना, किसी का भी नंबर, एक भी बच्चा, ये तो मैं 9 लोगों का डाटा आपको दिया हूं, मुझे यहां पर 90 लोगों का लगभग डाटा मिला है 23 की फर्स्ट, लगभग लगभग 33 35 35 40 40 लोगों ने डाटा दे दिया था मुझे कि भैया किसी का भी नहीं घटा है नंबर 23 की फर्स्ट और सेकंड में। अब लड़कियां सोच रही हैं जैसे कि 170 मान लीजिए किसी के नंबर थे 170 और 189 कट ऑफ गई है, किसकी, फीमेल की 189 गई है। अब यहां से देखोगे तो यार 19 नंबर पूरे हुए, अब 19 नंबर थोड़ी ना बढ़ गए हैं किसी महिला के जो आपका सिलेक्शन डीबीपीएसटी के लिए हो जाएगा, बढ़े हैं। इसका मतलब है कि जो फर्स्ट शिफ्ट है वहां पर भी 10 से 15 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हुआ है और सेकंड शिफ्ट में भी 10 से 15 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हुआ बहुत आराम से, ठीक है। मिनिमम अगर किसी का बढ़ा है तो 10 नंबर और हाईएस्ट बढ़ा है तो 15 से 16 नंबर तक जो है फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में 23 की बढ़ा है, ठीक है। अब आपके नंबर सही से काउंट करके फिर जोड़ के बताना कि अगर 10 नंबर तक कम थे आपका सिलेक्शन 23 की फर्स्ट या सेकंड में हुआ है या नहीं हुआ है। जैसे आपके नंबर एससी कैटेगरी में हैं आप और आपके नंबर 100 मान लीजिए 70 थे, ठीक है, और कट ऑफ थी 178 23 की फर्स्ट में। अब आप लोग कमेंट जरूर करना कि आपका सिलेक्शन इतने नंबर पे हुआ है या नहीं हुआ है। 10 नंबर मेरी समझ से जिसके भी कम थे 23 की फर्स्ट शिफ्ट में किसी भी कैटेगरी में, चाहे ओबीसी जनरल, सबका डीबीपीएसटी क्वालिफाई हुआ है। और वही सेकंड शिफ्ट में भी जिसके 10 नंबर कम थे मेरिट लिस्ट से उसका भी नाम आया है। अब ये YouTube पर तो ज्यादा लोग बता सकेंगे क्योंकि ज्यादा वीडियो देखेंगे तो ज्यादा लोग बता सकेंगे। टेलीग्राम पर वही चुनिंदा लोग हैं जो 1500-1600 जुड़े हैं, तो वो जेन्युइन बच्चे हैं, मुझसे 1.5-2 साल से बात करते हैं, लगातार फोन पर भी बात होती है मेरी, तो उन लोगों से मैंने डाटा लिया है। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताना जो है वीडियो के नीचे कि आपका कम नंबर पे कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ। फिर हम कल 24 तारीख और 25 तारीख का डाटा मिल गया है मुझे अच्छा खासा, तो उसका भी हम लगभग लगभग 10-10 बच्चों का हम डाटा आपको दिखा देंगे। यहाँ पे मैंने 9 बच्चों का डाटा दिखाया, 24 तारीख के हम आपको 10 बच्चे और 25 तारीख के हम 10 बच्चे कल आपको वीडियो डाल के दिखा देंगे। और जिनके नंबर कितने थे, कितने बढ़े हैं या कितने घटे, सब कुछ मैं बता दूंगा। भाई 23 की फर्स्ट और सेकंड में कोई नंबर जो है घटा नहीं है, सबका बढ़ा ही ऑलरेडी, किसी का नहीं घटा, एक बच्चा नहीं मुझे मिला जिसका नंबर घटा हो, ठीक है। आगे वाली शिफ्टों में क्या होगा वो हम आपको जरूर बता देंगे, बहुत जल्दी बता देंगे। कल वीडियो आएगा उसमें 24 और 25 का हम बता देंगे, फिर परसों वीडियो डालेंगे और हो सकता है कल शाम को ही मैं 30-31 वाला डाल दूं, तो कोशिश मेरी रहेगी। और इस समय जानते हो कि बहुत ज़्यादा काम रहता है, शादी बारात बहुत ज़्यादा चल रही है तो जाना भी पड़ता है इधर उधर, और उसके अलावा फिर रनिंग भी करनी पड़ती है। अब आ जाएंगे हम इस पर कि नॉर्मलाइजेशन ने किया बर्बाद। बहुत ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मैसेज किया, जैसे मुझे 31 की सेकंड शिफ्ट वाले बच्चे 2-3 मैसेज किए। एक बच्चा मुझे मैसेज कर रहा है, कसम भी खा रहा है कि उसके 207 नंबर थे, कितने, 207 नंबर, और ओबीसी की कट ऑफ कितनी है, 199 नंबर, मतलब कि 8 नंबर उसके ज्यादा थे मेरिट से। और वो अपनी माँ की कसम खा के कह रहा कि भैया अब तो मेरा नहीं हुआ, फिर हम झूठ तो नहीं बोलेंगे, कह रहा था मेरा भी नहीं आया। तो मैं यही सोच रहा था कि यार मैंने उससे कहा कि पहले आप सही से आंसर की अपनी मैच करो जाके और फार्मूला के अनुसार अपने नंबर चेक करो कितने, या आपके बन रहे हैं 207 या 200 से कुछ कम बन रहे हैं। तो उसने दोबारा फिर चेक किया बहुत सही तरीके से एकदम, मुझे भी डाटा दिया, मैंने भी चेक किया, तो उसके नंबर बैठ रहे थे
204 नंबर, ठीक है 204 नंबर वो गलत जोड़ रहा था। तो 204 पे 199 नंबर मतलब कट ऑफ थी ओबीसी, और 5 नंबर उसके ज्यादा थे, फिर भी उसका जो है लिस्ट में नाम नहीं आया। 31 की सेकंड की मैं बात कर रहा हूं, और कल मैं पूरा डाटा दे दूंगा। और कुछ ऐसे बच्चे हैं 31 की सेकंड में जिनका भाई 200 नंबर पूरे था और 199 कट ऑफ थी, वो क्वालिफाई है, उनका कोई भी नंबर घटा नहीं है, बिल्कुल बराबर थे फिर भी उनका हो गया। किसी के 199 भी थे, उनका भी हो गया 31 की सेकंड में। तो कुछ बच्चों के नंबर घटे हैं, कुछ के बढ़े हैं, उसका कारण हम आपको वीडियो में बताएंगे किस कारण से घटे हैं। और इसमें क्या लगा है मुझे, जो मैं बता रहा हूं आपको, इसमें कैटेगरी वाइज भी नॉर्मलाइजेशन हुआ। जैसे महिलाओं के कुछ नंबर ज्यादा ही बढ़े हैं, जैसे किसी 23 की फर्स्ट शिफ्ट देख लो सेकंड, तो कुछ गर्ल्स ऐसी हैं जिनके 15 से 18 नंबर तक बढ़ गए, और ओबीसी कैटेगरी में बच्चों के 10 से 12 बढ़ गए, ठीक है, जनरल कैटेगरी में 12 से 15 बढ़ गए। तो हमको लग रहा है कि इसमें जो है कैटेगरी वाइज भी नॉर्मलाइजेशन थोड़ा बहुत हुआ है कि किसके कितने बढ़े हैं। तो इस पर जो है हम बात करेंगे कल, जिसमें आपको बताएंगे पूरा डिटेल से अच्छे से। ये 23 शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस है, इसको आप देख लेना और अपने नंबर जरूर बताना कि आपका कम नंबर पे सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। और मेरा सिलेक्शन की रही बात, मेरा भी हो गया है, मैंने टेलीग्राम पर डाल दिया था पहले ही, ठीक है, मेरा हो गया है। और आपको मेरे नंबर पता ही है, सबको पता है, ठीक है, मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। मेरा नंबर कुछ घटा बढ़ा नहीं है, जितना था उतना ही है, आज भी उतना ही है, ठीक है। बहुत सारे कमेंट आए थे पहले जब मैंने अपने नंबर बताए कि पेपर भैया का खराब हुआ, इसका मतलब आपके जो है नंबर उतने नहीं है। तो मैंने बताया था, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, जितने थे मैंने उतने आपको बता दिए, उसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं है। जिस दिन स्कोर कार्ड आएगा लास्ट में, वो भी हम आपको दिखा देंगे। सिलेक्शन होना ना होना वो अलग चीज हो जाएगी, होता या नहीं होता। मेरे नंबर आपको पता है कि 216 नंबर हैं, आज भी मेरे 216 नंबर हैं। 23 की फर्स्ट शिफ्ट में मेरा था, और कट ऑफ 199, लगभग मेरे 17 नंबर अभी भी मेरिट से ज्यादा हैं, ठीक है। और मेरी शिफ्ट में मिनिमम किसी का नॉर्मलाइजेशन हुआ है तो 10 नंबर का, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन छोड़ भी दें तब भी मेरे 16-17 नंबर ज्यादा हैं, और उसके अलावा फिर नॉर्मलाइजेशन होगा तो 20-25 नंबर ज्यादा हो जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि, और एक चीज और है कि कट ऑफ बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं, ठीक है, उस पर हम एक वीडियो बना देंगे, बहुत अच्छे से समझा देंगे। जब तक यार डीबीपीएसटी और रनिंग ये सब हो नहीं जाती, तब तक आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि फाइनल कट ऑफ इतनी चली जाएगी, ठीक है। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे कि जनरल की कट ऑफ 214 गई है, और ओबीसी की 199, ठीक है, एससी की 178, ठीक है। ये आप अपने माइंड में आज से सेट कर लेना कि ये वाली कट ऑफ ओबीसी की फाइनल इसको कभी ओवरलैप नहीं करेगी, ये वाली कट ऑफ इसको कभी ओवरलैप। इसका मतलब है एससी की कट ऑफ 199 से हमेशा नीचे ही जाएगी फाइनल, और ओबीसी की कट ऑफ 214 से हमेशा नीचे ही जाएगी, ये मान के चलिए आप, ठीक है। एक नंबर भी एक्स्ट्रा नहीं कट ऑफ जाएगी। जनरल की कट ऑफ ये मान के चलिए आप 10 नंबर प्लस कर लीजिए, यहां भी 200 मान के चलिए 214, लगभग 222 से 224 नंबर लगभग पहुंच जाएगी कट ऑफ, ये अनुमान है अभी। जब लास्ट में बच्चा सेलेक्ट होगा, मान लीजिए 90,000 ही बच्चा टोटल क्वालिफाई कर पाया डीबीपीएसटी और रनिंग, तब तो कट ऑफ बहुत कम बढ़ेगी, फिर तो 5 से 6 नंबर ऊपर इंक्रीज होगी, ठीक है। बहुत लोग आपको एकदम बेवकूफ बना दिए हैं कि 20 नंबर बढ़ेगी, 25 नंबर बढ़ेगी, ठीक है, एकदम डर का माहौल बना दिया है, ठीक है। वो सब कुछ नहीं पता है, रियलिटी उनको यही है। एनालिसिस पीछे वाला कर लीजिए, ओवरलैप कभी हुआ है? 18 वाली वैकेंसी थी, उसमें भी कभी ओवरलैप नहीं कर पाया, ठीक है। और उसके बाद में फिर आई 19 वाली वैकेंसी, उसमें भी जनरल की जो फिजिकल कट ऑफ थी ओबीसी कभी ओवरलैप नहीं की है, ठीक है। जितनी भी कट ऑफ थी कभी भी ओवरलैप नहीं होता है। तो आप निश्चिंत होकर अपनी जो है रनिंग करिए बिना टेंशन के, आपका जो है सिलेक्शन जरूर होगा इस भर्ती में। और जिनका नहीं हुआ दोस्त, वो अपनी तैयारी अब शुरू कर दीजिए। अब ज़्यादा इधर उधर भटकने से अच्छा है आपको अपनी तैयारी शुरू करनी चाहिए, भले ही छोटे छोटे स्टेप से आप कदम बढ़ाएं अपने, ठीक है। मैं भी बहुत बार निराश हुआ हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरा ये पहली बार है। मैं कभी चिल्लाने नहीं गया कि मेरा सिलेक्शन हो गया, मुझे पता है मैं 10 बार इसी तरीके से मैं फाइनल मेरिट में आउट हुआ हूँ। तो अभी जिनका हो गया है बहुत ज़्यादा खुशी मत मनाओ, अभी फिजिकल है, पता चले किसी का, भगवान करे किसी के साथ कुछ ना हो, लेकिन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पता चले आप रनिंग कर दें, रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए, टांग टूट जाए, कुछ भी हो सकता है यार। अभी एक बच्चे का था, थोड़े दिन मैंने जो है पता चला, उसका जो है रनिंग कर रहा था उसका टांग टूट गई। कल एक लड़की थी, उसका हार्ट अटैक से मौत हो गई। तो कुछ भी हो सकता है, अभी ज़्यादा खुशियां मनाने की जरूरत नहीं है। जिस दिन फाइनल सिलेक्शन हो जाए अच्छे से मनाना, ठीक है। ये तो अभी ट्रेलर है एक तरीके से, मैं बहुत बार देख चुका हूँ, एनटीपीसी और उसके बाद ग्रुप डी, पुलिस, ये सब देख चुका हूँ मैं, ठीक है। लेखपाल, बहुत सारी वैकेंसी जिनमें मैं फाइनल आउट हुआ हूँ, तो ये सब तो मैं देखता ही रहता हूँ, ठीक है। जिस दिन फाइनल सिलेक्शन हो खुशी उसी दिन मनेगी, तब तक शांति से घर में रहो, अपनी रनिंग करो, मस्त आराम से खाओ पियो,
और जिनका नहीं हुआ भाई अपनी तैयारी करो, ठीक है। मन को मजबूत करो, घर वालों से बात करो, जैसे भी रह के अपना जो है कमबैक करो। बस कमबैक तुम ही करोगे और तुम ही कर पाओगे, किसी के कहने से आप कमबैक नहीं कर पाओगे, ठीक है। बस एक हौसला हम दे रहे हैं आपको, तो डटे रहो, और डटे रहोगे तो एक दिन सफल जरूर होगे, ठीक है। बाकी कल मिलते हैं वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना जरूर और लोगों के पास, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।